भगवान बुद्ध का जीवन एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ और वास्तविकता को समझने में मदद करती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के एक महान राजा थे और उनकी माता महारानी माया थी। बचपन और युवावस्था सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही विलासिता और समृद्धि में बीता। उनके पिता ने उन्हें सभी प्रकार की सांसारिक दुखों और कठिनाइयों से दूर रखने की कोशिश की। उन्होंने सिद्धार्थ को सभी प्रकार की विलासिता और सुख सुविधाओं में रखा। उनका जीवन बहुत ही सुरक्षित और आनंदमय था। सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से हुई और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। हालांकि सिद्धार्थ का मन इन सब सुख सुविधाओं से असंतुष्ट था। वे ये समझने लगे थे कि इन सब भौतिक सुखों में सच्ची संतुष्टि नहीं है। उन्हें संसार के दुखों और समस्याओं का सामना करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि संसार में दुख और कष्ट अपरिहार्य हैं। इस प्रकार उन्होंने संसार के असली रूप को समझने के लिए अपने परिवार, धन और राजमहल को छोड़ने का निर्णय लिया। वे 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। आत्म साधना और बोधि प्राप्ति गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। अंततः उन्होंने उरुवेला, वर्तमान में बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। इस वृक्ष को अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, वे वहां से नहीं उठेंगे। कठिन साधना और ध्यान के बाद सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबोध। बुद्ध ने संसार को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो उनके धर्म का मूल आधार बने। धर्म प्रचार और शिष्य मंडली बुद्ध ने अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनके शिष्य तेजी से बढ़ने लगे और उनका धर्म पूरे भारत में फैलने लगा। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यान, महाकश्यप और उपाली प्रमुख थे। बुद्ध ने अपने जीवन का शेष भाग धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत किया। उन्होंने लोगों को दुख के कारण और उसके निवारण के उपाय सिखाए। उनकी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों को दुख से मुक्ति दिलाना था। वे हमेशा अहिंसा, करुणा और मैत्री की बात करते थे। उन्होंने जाति, वर्ग और समाज के भेदभाव को नकारते हुए सभी को समान समझा। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के 80वें वर्ष में कुशीनगर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, भारत में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनके अवशेषों को विभिन्न स्तूपों में रखा, जो बाद में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल बन गए। बुद्ध का जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति केवल आंतरिक समझ और आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। उन्होंने ये भी सिखाया कि संसार में सभी दुखों का कारण हमारी तृष्णा और आसक्ति है, और इससे मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है सही मार्ग पर चलना। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है और लोगों को जीवन की सही दिशा दिखाने में सहायक है। बुद्ध का धम्म और आधुनिक युग में उनका प्रभाव बुद्ध का धम्म या धर्म, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है, आज विश्व के कई हिस्सों में प्रचलित है। उनके सिद्धांत और शिक्षाएं मानवता को शांति, प्रेम और समझ के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी शिक्षा आज भी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव न केवल प्राचीन भारत में देखा गया, बल्कि यह धीरे धीरे एशिया के अन्य देशों जैसे श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। आज बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म है और इसके अनुयायी विश्व के विभिन्न कोनों में पाए जाते हैं। बुद्ध के संदेश ने समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और उन्हें एक नई दिशा दी है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें ये प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलें। उनका जीवन त्याग, ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची संतुष्टि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन देती हैं।